हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं करियर नाउ प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो CUET 2026 का जो 600 मार्क्स जितने बच्चे आए हैं उनके ऊपर होने वाला है। जितने भी बच्चों का 600 मार्क्स आसपास जो आया हुआ है उनके लिए टॉपिक होने वाला है। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था वो 300 मार्क्स के ऊपर बनाया था और काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया और काफ़ी बच्चे मेरे को कॉल भी किए थे और उनको काफ़ी वो वीडियो अच्छा लगा। मैंने उनको काफ़ी सारा सजेशन दिया था कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। आज का जो वीडियो होने वाला है वो 600 मार्क्स के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा काफ़ी बच्चों के मार्क्स 600 के आसपास आए होंगे। जो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे आप लोग का यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली का वो कवर करने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ कवर करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के बाद जो आप लोग का यहाँ पे जो बेस्ट कोर्स होगा, जो आप लोग बेस्ट कोर्स यहाँ पे टारगेट कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और जो काउंसलिंग स्ट्रेटेजी होती है, मतलब आप लोग को नहीं पता होगा जो काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, कहाँ आप लोग को बात करना है और कैसे आप लोग को सही कॉलेज सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझाने वाले हैं। और सेफ कॉलेज ऑप्शन, मतलब अगर जैसा होता क्या ना कि कई बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं लेकिन वो अच्छे कॉलेज नहीं ले पाते क्योंकि उनको कॉलेज सिलेक्शन नहीं आता है करना, और वो कॉलेज सिलेक्शन के कारण अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। और कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं रहते उसके बाद भी वो अच्छे कॉलेज में जाते हैं। आप लोग को हम यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, यहाँ लिखा है इट कैन हेल्प यू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। अगर आप लोग के 600 मार्क्स आया हुआ है तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अच्छे कॉलेज में जा पाओगे कि नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो आपको यहाँ पे 600 मार्क्स है वो डिसेंट स्कोर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब है, काफ़ी सही है वो भी। यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग को अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, जो कि 600 मार्क्स आप लोग को हेल्प करने वाला है गुड कॉलेज लेने में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जा सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैं बता दिया, लेकिन जो एडमिशन आपका डिपेंड करेगा ना, वो एडमिशन आपका कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। जो आपका कैटेगरी होगा उसके बाद आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे और कट ऑफ पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना यहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो निकालते हैं। और नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें जो होती है उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो आपका जो एडमिशन होता है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम आगे देखते हैं, आगे सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। एडमिशन डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। जैसे यहाँ पे बहुत लोग का यहाँ पे कैटेगरी होगा, OBC होंगे, कोई SC ST वाले होंगे, कोई EWS वाले होंगे, तो उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है उनके कैटेगरी के कारण। जनरल वालों को उतना नहीं मिल पाता। और जो आपका जो कोर्स होगा उस पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका ऐसा है कि उसमें कंपटीशन काफ़ी कम है, काफ़ी कम बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें आपका 600 मार्क्स पे तो एडमिशन हो ही जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनरोल कर रहे हैं, मान के चलते अगर हम लोग बीटेक में यहाँ पे CSE की बात करें तो उसमें काफ़ी बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होता है। जो अच्छे कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होता है। ये सारी चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कैन यू गेट DU एट 600 मार्क्स। अगर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि 600 मार्क्स पे वो DU में एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं। भाई मैं उनको बता देता हूँ कि अगर आपका 600 मार्क्स आया है तो आपको टॉप कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो DU का हमारा टॉप कॉलेज है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। वो जैसे अगर कोई ऐसे बच्चे जो 12th में कॉमर्स के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो वो बच्चे अगर यहाँ पे DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई वो टॉप कॉलेज में तो नहीं ले पाएंगे। जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, ये सारी जगह पे वो टॉप कॉलेज में नहीं ले पाएंगे, बट गुड ऑप्शंस आर स्टिल अवेलेबल उनके पास। मतलब और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर वो टॉप कॉलेज में नहीं जाएंगे तो कोई नहीं, उनके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो DU में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि DU में आप एडमिशन नहीं ले सकते 600 मार्क्स पे। बेटर ऑप्शन है एट 600 मार्क्स। कुछ ऐसे बेटर ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कई ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है कि बेटर ऑप्शन क्या क्या है उनके पास। जैसे यहाँ पे है साउथ कैंपस कॉलेज और ऑफ कैंपस कॉलेजेस है, मिड टायर कॉलेजेस है, ये सारी जगह पे है जहाँ पे वो जा सकते हैं। उनमें जो कोर्सेज होने वाले हैं जिनमें वो कंपटीशन कम होता है, जल्दी एडमिशन्स मिल जाते हैं। BA प्रोग्राम हो गए, BCom हो गए, या फिर BSc, लैंग्वेज कोर्सेज हो गया, वोकेशनल कोर्सेज हो गया, ये सारी जगह पे क्या होता है कि ईजिली एडमिशन मिल जाता है और अच्छे से सारी जो चीज़ें होती है वो ईजिली हो जाती है। अब मैं बात करूँ ऐसे बहुत से बच्चों की जिनको लग रहा होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही ऑप्शंस है, तो ऐसा नहीं है भाई। आपके पास यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी कई ऑप्शंस हैं जहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप देख रहे हो। LPU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चिटकारा, शारदा यूनिवर्सिटी, अमेठी, ये सारी जगह पे आप एडमिशन ले सकते हो। और कुछ अदर्स यहाँ पे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें
माइंड में रखना कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, अच्छे पैसे लगा सकते हो एडमिशन्स में यहाँ पे आपकी स्टडी में, तो आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो। कई प्राइवेट ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिसमें अच्छी प्लेसमेंट्स होती है। सो आप लोग को जैसा होगा आप मैं गाइड करूँगा, आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉल करना। ऐसा सोचना नहीं कि हाँ नहीं अगर प्राइवेट में जाएंगे तो प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर मान लो कि आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपका CUET के जो मार्क्स है उनके बेसिस पे प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि पूरा का पूरा फीस लगने वाला है, तो ऐसा नहीं है। कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पे CUET के मार्क्स के बेसिस पे आप लोग को कुछ यहाँ पे रिलीफ देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 15 to 30% का देते हैं, शारदा हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी 20 to 50%, अमेठी यूनिवर्सिटी 25 to 50%, और 100 तक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका जो मार्क्स है उसके ऊपर। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना यहाँ पे डाटा जो है पब्लिक नहीं किए हुए, तो मैं उनका नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो डाटा पब्लिक मुझे दिखा मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन कैटेगरी ABC जो भी है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कोर्सेज बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है CUET के परसेंटाइल पे, कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पॉलिसी पे। और ध्यान रहे कि अप्लाई करने से पहले आप लोग का जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि आप पहले ध्यान ना दो और अप्लाई कर देना, तो फिर बाद में आप लोग को प्रॉब्लम होगी क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी फिर। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज का जो बेनिफिट है उसकी। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के थ्रू अपनी पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका एडमिशन होगा CUET के स्कोर के बेसिस पे होगा, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी यहाँ पे, स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी आप लोग को। कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके पास सिलेक्शन के लिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कई सारे कोर्सेज़ होते हैं। और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ का बेटर होगा। गुड प्लेसमेंट सपोर्ट होगा वहाँ पे। आप लोगों को पता होगा कि हर एक प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट सपोर्ट होता है और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे DCPD हो गया, तो वो सारा आपका जो प्लेसमेंट होता है वो देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। अ गुड CUET स्कोर कैन हेल्प यू रिड्यूस योर फीस थ्रू स्कॉलरशिप। जो आपका जो CUET का जो स्कोर होगा वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको, जो स्कॉलरशिप होगा उसको मेंटेन करने में। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी की, तो आप लोग को पता होगा कि जो आपका जनरल कैटेगरी होता है उसमें आप लोग को कम यहाँ पे मिलने वाला है रिलीफ। लेकिन जो अगर आप लोग किसी और कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, मान लो OBC, SC या ST या EWS है, तो आपके पास काफ़ी बेटर चॉइसेस मिल जाते हैं आप लोग को। मतलब आपका अगर स्कोर यहाँ पे कम भी होता है तो चांसेस होता है कि बेटर कॉलेज मिल जाएगा, बेटर कोर्स मिल जाएगा, लोअर कटअप पे भी। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए देख सकते हो, जो कि टॉप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। उसमें यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, ये सारे आप लोग देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इन सारी जगह पे अप्लाई करना मत छोड़ना। अगर यहाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर अप्लाई करोगे तो आप लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। और अगर यहाँ पे नहीं होता है फिर आप प्राइवेट में देखना। अगर इसमें भी अगर एडमिशन्स लेना हो तो आप एक बार कांटेक्ट करना हमें, हम यहाँ पे भी बात करा सकते हैं आपका। और स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस डोंट डिपेंड ओनली ऑन DU। अगर आप लोग में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोचे होंगे कि दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, तो सिर्फ DU पे डिपेंड नहीं रहना। उसके अलावा और भी कई अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मैनी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट CUET स्कोर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है CUET का स्कोर। एट 600 मार्क्स एडमिशन्स इज़ पॉसिबल इन मैनी गुड कॉलेजेस। 600 मार्क्स के बेसिस पे काफ़ी कॉलेजेस में अच्छे एडमिशन्स आप लोग को मिल जाते हैं। सो ये नहीं बस सोचना कि भाई अगर मेरे को DU में ही जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास मिलेंगे। सो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि काउंसलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो स्मार्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। अगर मान लो कि अगर आप लोग कहीं एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो एडमिशन से पहले आप लोग को ना 3 बातें ध्यान में रखना है। वो 3 बातें ये होगी कि जो आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वहाँ पे हाई कंपटीशन होगी, लेकिन उसको माइंड में टारगेट रखना है। जो टारगेटेड कॉलेज होंगे, मतलब आपका जो टारगेट कॉलेज होगा, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कि उनका एक ड्रीम होगा, एक ड्रीम कॉलेज होगा, लेकिन हम उनको भी पता होगा कि वहाँ पे वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका उतना मार्क्स नहीं आ पाया है। लेकिन उसके अलावा भी जो उनका टारगेट कॉलेज होगा वो इतना मार्क्स तो उनका जो भी अगर आया है उतना माइंड में अगर वो रखते हैं कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो उनके लास्ट में माइंड में ये आना चाहिए कि एक सेफ़ कॉलेज उनके पास होना चाहिए। अगर मान लो कि वो ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाए या फिर जो कॉलेज वो टारगेट करके रखे वहाँ नहीं जा पाए, तो उनके माइंड में ये भी होना चाहिए, आप लोग अपने माइंड में ये रखना कि आप सेफ़ कॉलेज में जाओ, ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आप लोग की फ़ीस कम लग रही हो। और मान लो कि क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तो फ़ीस कम लगेगी,
लेकिन सपोज़ करो अगर आप प्राइवेट में जाते तो प्राइवेट में भी कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे पढ़ाई भी होती है, सेफ़ हो सब कुछ, और क्योंकि भाई आगे आप लोग को प्लेसमेंट लेना है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई करनी है। हायर एडमिशन चांसेस, और जो सेफ कॉलेजेस होते हैं उसमें हायर एडमिशन चांसेस होता है कि हाँ चलो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, और दिस इंक्रीजेज योर सिलेक्शन चांसेस। और ये अगर स्ट्रेटेजी रखते हो, अगर आपका जो चॉइसेस है उसको स्टार्टिंग से डिवाइड करके रखते हो, तो आप लोग एक अच्छा कॉलेज ले पाओगे। अब जो चीज़ें आप लोग को अवॉइड करनी है, जिसको अगर आप लोग अपने माइंड में ध्यान में रखते हो सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लो। फिलिंग ओनली टॉप कॉलेज, इन चीज़ों को अवॉइड करना, सिर्फ टॉप कॉलेज को नहीं फिल करना है यहाँ पे, उसका सिर्फ फॉर्म नहीं फिल करना है, सारे कॉलेजेस जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप लोग का सेफ जोन होगा बस उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। सिर्फ टॉप के चक्कर में नहीं रहना कि बस डीओ में ही जाना है। इग्नोरिंग बैकअप ऑप्शंस, जो बैकअप ऑप्शन है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको भी लेकर चलना है। नॉट चेकिंग प्रीवियस कट ऑफ, तो अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो पहले का कट ऑफ भी चेक नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं एक गलती होती है बच्चों की। पहले का कट ऑफ भी चेक करना कि पिछले बार कितना आया था और क्या सीन था उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का जहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो। रॉन्ग प्रेफरेंस ऑर्डर, जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, कई बच्चे क्या होते हैं कि वो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर ही गलत करते हैं। जैसे बहुत से बच्चों का अच्छा मार्क्स आता है लेकिन वो अच्छे कॉलेज को चेक नहीं करते हैं, और वो जहाँ पे उनको एडमिशन नहीं लेना चाहिए वहाँ पे एडमिशन के लिए वो देख लेते हैं, और इससे क्या होता है कि जिनका मार्क्स कम आया वो अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, और जिनका अच्छा मार्क्स आया वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते। इन चीज़ों का ध्यान रखना। मिसिंग काउंसलिंग डेडलाइंस, और जो काउंसलिंग की डेडलाइन होती है उसको मिस नहीं करना, कम से कम काउंसलिंग में तो आप लोग को यहाँ पे इनरोल होना ही है। डोंट लॉस होप, ठीक है। तो 600 मार्क्स इज स्टिल स्ट्रॉन्ग स्कोर, यू कैन स्टिल गेट गुड कॉलेजेस, गुड कोर्सेज, गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सोच रहे हैं कि 600 मार्क्स आया तो 600 मार्क्स पे मैं क्या ही कर लूँगा। सो भाई आप लोग यहाँ पे उदास नहीं होना है और होप नहीं छोड़ना है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप लोगों को भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपको अगर किसी तरह की इशू आती है आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। और लास्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, काफ़ी बच्चे उसमें मेरे को कॉल किए, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए। सो इस बार भी शायद आप लोग को इशू आ रही होगी तो आप लोग कॉल करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे कांटेक्ट करोगे। स्मार्ट काउंसलिंग प्लस राइट स्ट्रेटेजी अगर रखोगे तब आप लोग को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर एडमिशन गाइडेंस चाहिए जैसा कि मैंने बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दिख रही है, यहाँ पे नंबर आप लोग को मिल रहा होगा, आप लोग कॉल कर लेना। और जो मैंने बता दिया यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जो बीच की चीज़ें थी उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो बात की वीडियो की मैं बनाऊंगा यहाँ पे 800 और 1000 जिनका मार्क्स है उसके बेसिस पे बनाऊंगा। सो आई होप आप लोग ये वीडियो सही लगा होगा। और अगर आप लोग करियर बनाओ प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट करके पूछना, और नंबर तो आप लोग को यहाँ पे दिख ही रहा है, बाकी कॉल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।